अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज मल्टीपल फार्मूला इन एक्सेल। के हम लोग मल्टीप्लाई के फार्मूले को एक्सेल के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कि मल्टीप्लाई का फार्मूला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। मैं यहाँ पे कुछ सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं इनको मर्ज एंड सेंटर कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट फार्मूला या कुछ इस टाइप का। अभी मैं यहाँ पे कर देती हूँ जी सीरियल नंबर, पहले ऐड ऑन कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी आइटम्स नेम। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आइटम नेम, या हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी लिख सकते हैं। या हमारे पास आ जाएगा पर आइटम कि हम लोगों ने कितने आइटम्स को सेल किया है। पर आइटम प्राइस आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ आइटम के हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी आइटम के हमने कितने नंबर जो हमारे पास आइटम थे हमने वो कितने सेल किए हैं। यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी नंबर ऑफ क्वांटिटी आइटम। यहाँ पे मैंने लिख देना नंबर ऑफ क्वांटिटी आइटम लिख देना है। आइटम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख देनी है टोटल प्राइस। यहाँ पे मैंने टोटल प्राइस लिखी। टोटल प्राइस को ऐड ऑन करने के साथ अभी मैं यहाँ से इसको अनमर्ज करती हूँ। यहाँ पे मैंने इस वाली रो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया और यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी शीट को ऑटो फिट विथ कॉलम हाइट अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पे मेरे क्या आ जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम मैं यहाँ 10 प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ। 10 प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करने के बाद यहाँ से भी मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पे मैंने इसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी प्रोडक्ट। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनकी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिख देना प्रोडक्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। यहाँ पे करने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपको पता है मैं अगेन उसको इंक्रीज़ कर लेती हूँ फ़ॉन्ट साइज़ भी, और इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट भी दे देती हूँ। यहाँ से मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। यहाँ पे जो मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, ये जो मेरे पास हेडिंग है मैं इसका भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेती हूँ। और इंक्रीज़ करने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ से दिस वन यहाँ पे मुझे आइटम नेम चाहिए। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मैंने जो पेन सेल किया है। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि मैंने माउस सेल किया है। यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना कीबोर्ड मेंशन किया। कीबोर्ड मेंशन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि मैंने मार्कर्स को सेल किया। मार्कर सेल करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास मैंने रिमूवर सेल किया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मैंने हैंड फ्री को सेल किया है कि वो मेरी यहाँ पे हैंड फ्री आ जाएगी। यहाँ पे इंक रिमूवर आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। हैंड फ्री और यहाँ पे आ जाएगा इंक रिमूवर। यहाँ पे मैंने लिख देना है। यहाँ पे मैंने इंक रिमूवर जो सेल किया वो आ जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास पेंसिल्स आ जाएगी। यहाँ पे मैंने पेंसिल्स को ऐड ऑन कर दिया और यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे स्पीकर मैंने सेल किया है। और नेक्स्ट में आ जाएगा लैपटॉप। यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप भी सेल आउट किया। यहाँ पे पर आइटम प्राइस आ जाएगी कि मैंने हर एक में जितनी चीज़ें में मैंने सेल की। पर आइटम प्राइस आ रही है कि हर एक आइटम की प्राइस। एग्जांपल ले लेते पेन है वो मेरा था 30 का। नेक्स्ट माउस है, माउस मेरा था यहाँ पे जी मैं लगा देती हूँ 750 का। कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड आ गया मेरा यहाँ पे 1000 का। 1000 का आने के बाद मार्कर्स जो मेरे पास थे वो मेरे पास आ गया जी 50 का।
ये रिमूवर जो मेरे पास था वो मेरे पास आ गया जी यहाँ पे 100 का ऐड ऑन करने के बाद हैंड फ्री कितने की है मेरे पास ये लिख देते हैं हम लोग 700 की। इंक रिमूवर हमारे पास आ गई, ये जो हम लोग मार्कर्स वगैरह में इंक वगैरह डालते हैं वो आ जाती है हमारे पास जी 800 की। और पेंसिल्स का जो पैक है वो हमारे पास आ जाता है जी 300 का। यहाँ पे हमारे पास स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स हमारे पास आ जाते हैं 2000 के। और लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स एग्जांपल हम लगा लेते हैं, हमने ले लिया जी 30,000 का। ठीक है जी, हमने यहाँ पे कितने का ले लिया 30,000 का हमने एक लैपटॉप ले लिया। यहाँ पे ये लेने के बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शंस कि हमने कितने आइटम्स को कितने में सेल किया, एक दिन में हमने कितने आइटम्स को सेल किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे पेन्स थे, पेन्स मैंने सेल कर दिया 24 सेल कर दिया। और माउस जो मेरे पास थे वो मैंने कर दिए यहाँ पे दिस वन 10 सेल कर दिए। और मेरे पास कीबोर्ड थे, कीबोर्ड मैंने 15 सेल आउट कर दिए। मार्कर्स मैंने यहाँ से कर दिए जी 20 सेल आउट, 20 या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50 सेल आउट मैंने कर दिए मार्कर्स को। रिमूवर जो मेरे पास था वो मैंने यहाँ से 100 सेल आउट कर दिया। हैंड फ्री कितनी थी मेरे पास, मैंने हैंड फ्रीज को 50 सेल किए हैं एक दिन में। एक दिन में ये मैं अपने आइटम्स बता रही हूँ कि एक दिन में मैंने अपने आइटम्स को कितना कितना सेल किया है। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इंक रिमूवर लिख दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया जी 130 मैंने सेल आउट कर दिए। पेंसिल्स का बॉक्स था वो मैंने यहाँ से कितने ये भी मैंने तकरीबन सेल कर दिए 35 सेल आउट कर दिए। और मेरे पास स्पीकर थे, स्पीकर मैं यहाँ पे 10 सेल कर देती हूँ। और लैपटॉप्स थे, लैपटॉप सिंपली मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि मैंने 3 सेल आउट किए। यहाँ पे मैंने देखिएगा मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन ऐड ऑन करनी है, मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी कि आप लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा इक्वल का साइन इन, अब मैं कैलकुलेशन का फार्मूला अप्लाई करने लगी हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि मैं इसकी प्राइजेस किस तरह से मेंशन करती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा मेरे पास जितनी ये मेरे पास आइटम प्राइस थी और यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी कि कितनी वो एक दिन में सेल हुई और दिस वन एंटर। यहाँ पे देखिएगा मुझे अगेन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जितने जितने आइटम जिस जिस प्राइस यहाँ पे सेल हुए हैं सेम एज इट इज मैं यहाँ से इन चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो सारे के सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ से बता रहा है मल्टीप्लाई करके कि आप लोगों का ये प्रोडक्ट कैलकुलेशन थी जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे मेरे पास सैलरी शीट से रेलिवेंट बन सकती है कि हम लोगों ने कितनी सेल्स सैलरी शीट थी हमारी, हम लोग सैलरी शीट के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं या जितने भी हमारे वर्किंग आवर्स अप्लाई हुए हैं हम उसके ऊपर भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ इसी तरह ही मैं आप लोगों को यहाँ पे एक वो चीज़ भी बना के दिखा सकती हूँ कि हम लोग किस तरह से अपने सैलरी शीट्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख देना है। यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट नेम आ जाएंगे, यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि मैंने सिर्फ मैं अभी यहाँ पे 30 दिन की सैलरी भी काउंट कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं इनकी 1 डे की सैलरी भी काउंट कर सकती हूँ कि 1 डे मैंने इनको कितनी सैलरी दी, इन्होंने मेरे पास 1 डे की सैलरी बनती है कितनी और उन्होंने ने मेरे पास डेज में वर्किंग की। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ या मेरे पास यहाँ पे 2 डेज भी डाल सकती हूँ। यहाँ पे भी मैं फिलहाल लिख देती हूँ कि इन्होंने मेरे पास 1 डे सैलरी, यहाँ पे मैंने लिखा 1 डे की सैलरी मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी टोटल डेज कितने हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टोटल डेज लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास अमाउंट कि मैं कितनी अमाउंट यहाँ पे उनको दे रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर आ जाएंगे, सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ से इनको सीरियल नंबर को अटैच कर लेना है कि मेरे पास कितने सीरियल नंबर है, मैं 10 ही ले लेती हूँ। 10 सीरियल नंबर लेने के बाद और यहाँ पे मैंने इनको क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वही सेम एज इट इज़ ऑप्शन मुझे इसको एडजस्टेबल बनाना है। यहाँ पे नेम आ जाएंगे, नेम मुझे मेंशन करने हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिदा, सिद्रा, यहाँ पे निमरा और अलीना, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का मूसा और जी नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास सादिया, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों के पास आमना, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का आमना आ जाएगा, यहाँ पे दिस वन आ जाएगा और नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे नेम जी
आतिफ लिख देते हैं हम लोग, नेम काफ़ी हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास आसिफ। दिस वन यहाँ पे नेम ऐड डाउन कर दिए मैंने। नेम ऐड डाउन करने के बाद यहाँ पे सैलरीज आ जाती हैं कि एक दिन की कितनी सैलरी बनती है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 500 लिख देती हूँ, एक दिन की सैलरी यहाँ पे 600 लिख देती हूँ, 550 लिख देती हूँ, 450 लिख देती हूँ। डिफरेंट सैलरीज है ना सबकी, यानी डिफरेंट मैंने यहाँ पे एड ऑनिंग की हुई है। यहाँ पे मैं 600 लिख देती हूँ एक दिन की सैलरी। एग्जाम्पल ले लें कि ये पर डे लेक्चर ही लिख देते हैं कि हम लोग जो हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं हमारे, जिनकी सैलरीज हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, हम लोगों ने इनकी वो ही वाली सैलरीज को ऐड ऑन कर देना है। यहाँ पे मैं इसकी 800 कर देती हूँ। डिफरेंस है ना, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, मतलब हर एक की फील्ड डिफरेंस होती है, तो उनकी फील्ड से रेलिवेंट हम लोग यहाँ पे एक स्केड्यूल बना रहे हैं कि एग्जांपल मैं यहाँ से किस तरह से उनकी 1 डे की सैलरी को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाता है जी 200 तो बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पे 500 ही कर देते हैं हम। अब यहाँ पे आ जाता है देखो टोटल डेज, उन्होंने मेरे पास कितने दिन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 डे की सैलरी है जो मैं यहाँ पे 1 डे सैलरी के मैं उनको एक दिन में इतना पे कर रही हूँ, और टोटल डेज उन्होंने मेरे पास कितने दिन काम किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उन्होंने मेरे पास 15 दिन काम किया, एक ने मेरे पास 12 दिन काम किया, एक ने मेरे पास 18 दिन काम किया। फिर यहाँ पे आ जाता है एक ने मेरे पास 16 डेज काम किया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे फिर 18, यहाँ पे 20 डेज काम किया, और एक ने मेरे पास 90 डेज काम किया, और यहाँ पे एक ने मेरे पास कितने 30 डेज में वर्किंग की। यहाँ पे आने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अमाउंट मैंने का इक्वल, ये उसने मेरे सैलरी थी पर डे की, और यहाँ पे उसने मेरे पास कितने में वर्किंग की, दिस वन। यहाँ पे देखो उसकी कितनी अमाउंट बनी। अब यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर देना, यहाँ पे आके हर एक की जितनी जितनी इनकम बनेगी यहाँ पे वो सबकी इनकम आ जाएगी। मैंने इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सैलरी अमाउंट वर्किंग डेज, यानी कि सैलरी अमाउंट वर्किंग डेज के उन्होंने कितने दिन मेरे पास वर्किंग की, उन डेज की यहाँ पे मैंने उनकी सैलरी को ऐड डाउन कर दिया। यहाँ से सेम एज इट इज मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया, और यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट साइज दिस वन यहाँ पे आकर मैंने एडजस्टेबल कर दिया। अब देखिएगा यहाँ से आप लोग, मैंने आप लोगों को 2 शीट्स बना के दिखाई, मैंने आपको एक प्रोडक्ट कैलकुलेशन करके दिखाई कि हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए भी, कि अगर आप लोगों ने किसी शॉप से रेलेवेंट कोई भी चीज़ को देखना है आप लोगों ने इन फ्यूचर में, तो आप अपने शॉप से रेलेवेंट इस तरह से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप सैलरी से रेलेवेंट कहीं भी आप लोग एक्सेल में वर्किंग कर रहे हैं तो आप लोग इस तरह से इन फार्मूलों के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सैलरी शीट में किस तरह से वर्किंग करनी है। अभी तो हमारा स्टार्ट है, मैंने आपको बताया कि हमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस लेवल पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स है वो करवा रही हूँ। कोई इजी इतना वे में नहीं है कि एक्सेल हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग तब तक एक्सेल की ग्रिप नहीं ले सकते। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से ये वीडियोस देखेंगे और मुझे अपना प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करवाएंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आगे भी सारे फार्मूले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपने ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।